दैनिक तापमान डैश में मापते हैं तो दैनिक तापमान डिग्री सेल्सियस में, शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में। वायु दिशा दर्शक में तीर की पूंछ डैश की दिशा में होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वायु दिशा दर्शक यहाँ पर है और तीर की पूंछ जो है यहाँ पर देखिए तीर है, इसकी पूंछ क्या है उस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में। या तो आप पूर्व दिशा में लिख सकते हैं या उसके विपरीत दिशा में। किसके विपरीत दिशा में? अब जिधर हवा चल रही है, अब क्योंकि हवा चलती है पीछे से लगता है और तीर उस दिशा में मुड़ जाती है जिधर हवा जिस दिशा में चल। वर्षा की मात्रा डैश से मापते हैं तो रेन गेज। आगे है मिलान कर लेते हैं। रेन गेज वर्षा की मापक, थर्मामीटर तापमान, विंड वैन हो जाएगा पवन, वाइंड वैन। कुछ प्रश्न उत्तर है, टोटल जो है 8 प्रश्न है। चलिए जानते हैं इसका उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है दैनिक तापमान से क्या समझते हैं? दैनिक तापमान, चलिए उत्तर जानते हैं इसका। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या तो लिख लीजिएगा। देखिए दैनिक तापमान दिन प्रतिदिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को दैनिक तापमान कहते हैं। मतलब आज पूरे दिन में सबसे कम और सबसे अधिक तापमान दैनिक तापमान कहा जाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है सोचकर बताइए कि किसी जगह पर दिन भर के तापमान में भिन्नता क्यों होती है। जैसे सुबह में थोड़ा सा ठंड रहता है, दोपहर में अधिक गर्मी, शाम में फिर थोड़ा कम गर्मी, तो ये कैसे रहता है? तो चलिए उत्तर इसका समझते हैं। किसी जगह पर दिन भर के तापमान में भिन्नता के कारण है सूर्य से मिलने वाला ताप। प्रातः काल में तापमान कम रहता है, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। जैसे 2 बजे दिन में तापमान सर्वाधिक होता है। अब जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की ओर ढलता जाता है वैसे वैसे तापमान भी कमता जाता है। संध्या में मतलब शाम में, संध्या में वह सर्वाधिक कम हो जाता है। फिर जैसे जैसे रात बीतती जाती है वैसे वैसे तापमान कम होते जाता है। तो इस प्रकार सुबह 4 बजे का तापमान न्यूनतम हो जाता है। अब समझिए बात को, मतलब सुबह कम तापमान और शाम को दोपहर को अधिक तापमान सूरज के गर्मी के कारण होता है। सुबह में थोड़ा सा कम प्रकाश, दोपहर में अधिक। चलिए तीसरा प्रश्न है अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या होता है? किसी अखबार में देखकर आज का अधिकतम और न्यूनतम तापमान लिखिए। तो ये आपके लिए प्रश्न है, लेकिन हमने इसका जवाब दिया है, आप भी इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए किसी दिन के 24 घंटे के तापमान में जो आंकड़ा अधिकतम बताता है और जो आंकड़ा न्यूनतम बताता है वही उस दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान होता है। आज बिहार के विभिन्न शहरों के तापमान निम्नलिखित रहा। बिहार के विभिन्न शहर का तापमान क्या क्या रहा वो आप लिख सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है मौसम संबंधित उपकरणों के नाम लिखिए तथा बताइए कि वे किस किस काम आते हैं। तो उत्तर जानते हैं। मौसम संबंधी उपकरणों के नाम निम्नलिखित है, जैसे थर्मामीटर, विंड वैन तथा रेन गेज। अब इसका काम क्या क्या है चलिए जानते हैं। सबसे पहले थर्मामीटर के बारे में जानते हैं। थर्मामीटर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान मापा जाता है। थर्मामीटर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान। विंड वैन से हवा की दिशा ज्ञात की जाती है। हवा किस दिशा में जाती है विंड वैन से पता चलता है। अगला है रेन गेज। तो रेन गेज से वर्षा की मात्रा पता की जाती है कि कितने मात्रा में वर्षा हुई है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आते हैं 5वां प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मौसम केंद्र पर दैनिक तापमान कैसे मापते हैं लिखिए। उत्तर होगा मौसम केंद्र पर दैनिक तापमान मापने के लिए तापमापी अर्थात थर्मामीटर नामक एक उपकरण रहता है। इस उपकरण को कांच की नली से बनाया जाता है। इसका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा होता है। न्यूनतम ताप वाली नली में लगी कांच की एक ओर घुंडी होती है जिसमें पारा भरा रहता है। अधिकतम ताप वाली नली में अल्कोहल भरा रहता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है
वैसे इससे पारा फैलता है और अधिकतम ताप वाली नली का अल्कोहल ऊपर चढ़ता है। स्केल को देखकर पता करते हैं कि अभी का अधिकतम तापमान क्या है। तब ताप के बाद चुंबक से पारा को नीचे कर लिया जाता है, फिर पारा ऊपर चढ़ने लगता है, न्यूनतम तापमान पर रुक जाता है। तो दिन विशेष का अधिकतम और न्यूनतम तापमान नोट कर लिया जाता है और रिकॉर्ड बुक में चढ़ा लिया जाता है। तो यह क्रिया प्रतिदिन की जाती है। इसी प्रकार से दैनिक तापमान मापा जाता है। ये पूरा हमने इसका वर्णन कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हवा की दिशा किस उपकरण से पता की जाती है? चित्र बनाकर नाम लिखिए। तो उत्तर होगा, हवा की दिशा का पता लगाने के लिए विंड वैन नामक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। विंड वैन नामक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। इसका चित्र देख लीजिए। इस प्रकार से तीर रहता है आगे की ओर, उसके जस्ट पीछे साइड बैक साइड में उसमें हवा लगता है तो तीर सीधी दिशा में मुड़ जाता है। उसका नाम भी हमने लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट उसका कर सकते हैं। 7 नंबर है प्रश्न, वर्षा मापक यंत्र का चित्र बनाइए। ये आप इस प्रकार से बना सकते हैं, बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला है आपके यहाँ 8वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, आपके यहाँ मौसम संबंधित आंकड़े कहाँ एकत्रित किए जाते हैं? पता करके लिखिए। अब देखिए आपके यहाँ कहाँ जाते हैं, आप उसका पता कीजिए। हमारे यहाँ जो है बिहार राज्य है, तो बिहार में पटना में अवस्थित वेधशालाओं में मौसम संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है, और वहीं से सभी जगह लोगों को जानकारी मिलती है, ठीक है। इतना ही प्रश्न था। तो हमने इस वीडियो में आपको हमारी दुनिया का ये लास्ट चैप्टर 13 नंबर चैप्टर इस वीडियो में जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको 13 का 13 वीडियो सॉल्व हो चुका है, इस चैप्टर का सभी वीडियो सॉल्व हो चुका है। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।